हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सभी हरि जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक और सत्य घटना पे आधारित अपने बांके बिहारी जी का चमत्कार लेके आए हैं, जिन्हों बांके बिहारी जी ने जिनको साक्षात दर्शन दिए हैं। सॉरी, ऐसा होता है जब भी मैं बांके बिहारी जी की कहानी शुरू करने वाली होती है, चमत्कार शुरू करने वाली होती है ना, उससे पहले मुझे खांसी आ जाती है। ये मैंने 2 दिन वीडियो में देखा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो बिहारी जी ने उनको आगे खुद से ही दर्शन दिए हैं और उन्होंने अपने बिहारी जी को देवर बनाया है। देवर का भी रिश्ता बिहारी जी ने निभाया है। वो कैसे, वो आइए जानते हैं। ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे ज़रूर निभाते हैं। चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे वो भाई का हो, दोस्त का हो, सखा का हो, पति का हो, देवर का हो, जिस चीज़ का भी हो, बिहारी जी उस रिश्ते को निभाने के लिए अवश्य आते हैं। अब चाहे कोई यकीन करे चाहे ना करे, जो नास्तिक लोग हैं अगर उनके साथ भी चमत्कार हो जाए तो वो भी भगवान को मानने लग जाते हैं। लेकिन आजकल पूजा पाठ से ज़्यादा लोग चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं। जिनके साथ चमत्कार होते हैं वही भगवान पर विश्वास रखते हैं, और जिन पर नहीं होते हैं वो कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही बांके बिहारी जी का संबंध है। जो एक लड़की ने देवर बनाकर बिहारी जी के साथ में वह संबंध निभाया है बिहारी जी ने। बांके बिहारी जी के चमत्कार, बांके बिहारी जी टेम्पल ऑफ मिरेकल की सच्चाई घटना। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसको लेने के लिए मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुक कर कहने लगे, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान को देख रेख करती रहना, मैं थोड़ी ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की वहीं पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। ससुराल है और वहीं बैठकर मन ही मन में विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैं बचपन से भज रही हूँ और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्ष से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष होंगे। मेरे पति की वर्ष 20 साल के हैं, तो उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो गए और मेरे देवर की तरह हो गए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन में ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? इतना सोच रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और वहाँ उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन मुझे बुला रहा है। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव में किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। पहले पर्दे का रिवाज बहुत ज़्यादा चलता था, अब तो कोई भी पर्दा नहीं करता। तो अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाइए। यह सुनकर वो और कसकर घूंघट को पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर देख ही लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी?
वो बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था, बस मैं उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी भी किसी भी गली में वो लड़का मिल ही जाएगा, तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं देखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने कहा, बेटे से कहा, बेटा देख, तेरे विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, तुम दोनों बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लेके आ जाओ। अगले दिन ही दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट कहाँ कहाँ काहे ना खोले, घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब तो उसने अपना घूंघट उठाया और जब बाके बिहारी जी की तरफ देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ। पति पीछे से भाग भाग कर आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था और मेरा घूंघट उठाकर भाग गया था, वह मिल गया। पति ने बोला, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह मतलब शौक रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम था ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में आ रहा हूँ, आज तक मुझे बिहारी जी ने कभी दर्शन नहीं दिए। तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए एकदम से। तो बिहारी जी जो है ना, बिहारी जी से आप जिस चीज़ का भी रिश्ता बनाओगे ना, बिहारी जी उस रिश्ते को कायम करने के लिए अवश्य आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मनाते हैं और ठाकुर जी को ऐसे ही रखते हैं। कभी कभार तो देख देख के बहुत दुख होता है कि तुमने ठाकुर जी को बच्चे के रूप में लाए हो या फिर ऐसे ही एक मूर्ति को तुमने घर में बैठा रखा है। तो जब भी ठाकुर जी को आप लेकर आते हो तो उनको प्रेम प्यार, उनसे कोई संबंध बनाइए, बच्चे का किसी भी का, उस संबंध को चाहे आप निभाओ मत निभाओ, पर ठाकुर जी ज़रूर निभाते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।